कबीर गर्व न कीजिए, देहि देख सुरंग। बिछुरे पर मेला नहीं, ज्यों के चुली भुजंग। सद्गुरु कबीर कहते हैं, देह की चमक को देख करके भूलो मत। जब ये बिछुड़ जाएगी तब फिर मिलेगी नहीं। जैसे सांप के ऊपर की झिल्ली जब खुल करके निकल जाती है तो सांप फिर उसमें नहीं आता है। ये शरीर इसी ढंग का है। विवेकवान का शरीर तो मन से वो पहले ही मार देता है। शरीर छोड़ने के पहले विवेकवान शरीर को मन से छोड़ देता है। ये विवेक की बलवत्ता साधना की विशेषता से होता है। देह को पहले छोड़ देने वाला देहातीत भाव में रहता है। आप देह नहीं हैं, आप चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप है। इस भाव की रहनी में जो रहता है, सद्गुरु विशाल साहब कहते हैं, हमका का दहिया से काम, हम तो हैं चेतन निष्काम। न पास कोई हमरे खोजे मिले वस्तु। इस शब्द में, बड़े शब्द में इतना विस्तार से वैज्ञानिक ढंग से कहा है। याद हो तब माता हमरे पिता बंधु परतीत, भाई भगनी भाभी दर से पित्ते चची मनीत। जब याद होता है तो लगता है मेरे माता पिता थे, भाभी भगनी चचा इत्यादि थे। देह का जितना संबंध है घर द्वार का, याद होने पर निकट लगता है। बचपन से जिस घर में रहे, जिस कमरे में रहे, वो घर कमरा खत्म हो गया, दूसरे ढंग से बन गया। जिन गलियों में हम घूमे और खेले, वो गलियां सदा के लिए छूट गई हैं। उन गलियों में भी परिवर्तन हो गया। 50 वर्ष के बाद कहीं कोई जाए तो वहाँ की गलियों में परिवर्तन पाएगा, कई जगह वो परिवर्तन पाएगा। 20 वर्ष के बाद जाने पर बहुत से लोग नहीं मिलते हैं। मृग मरीचिका की तरह, जल बुलबुले की तरह सारा दृश्य प्रतीतमान आभास मात्र है, प्रतीत होता है, मेरे में नहीं। एक दर्शन ये कहता है ये जगत तीनों काल में है ही नहीं। दूसरा दर्शन कहता है जगत तीनों काल में है लेकिन बदलता है, मेरे में नहीं है वो। जगत में जगत तीनों काल है, आत्मा में जगत नहीं है। और यही तथ्य है, मेरे में जगत नहीं है, जगत में जगत है, लेकिन वो एक रूप रहने वाला नहीं है, बदलता रहता है। जो एक रूप न रहे उसमें कौन विश्वास किया जाए। देह एक रूप रहने वाली नहीं, और क्षण ही में चली जाती है। बिछड़े पर मेला नहीं, ज्यों कीचुली भुजंग। इस पर रामायण की वो कहानी याद आती है कि जब लक्ष्मण को बाण लगा तो मंत्रणा हुई कि रात ही में सुखेण वैद आ जाएं लंका से तो ये जी सकते हैं, नहीं तो जी नहीं सकते। सूरज उगने के बाद फिर नहीं जी पाएंगे।
रात में सांप काट दे, अगर तत्काल उसकी चिकित्सा न हो तो सूरज उगने के बाद फिर वो नहीं रह पाएगा। जहरीला सांप अगर काटा है तो हनुमान जी पहुँचे, सुखेड़ अपने बरामदे में बैठे दवाई घोंट रहे थे। रात थी। उन्होंने कहा, मैं रामादल से आया हूँ, लक्ष्मण बदहोश हैं, आप उनकी चिकित्सा में चलिए। उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है? शत्रु के दल में शत्रु के भाई की चिकित्सा करने मैं कैसे जा सकता हूँ? हनुमान जी कोई ऐसे वैसे नहीं थे, वे भी विद्वान थे, सब जानते थे। उन्होंने कहा, वैद्य के लिए मित्र और शत्रु नहीं होता है, वो सबकी चिकित्सा करता है। सुखेड़ ने कहा, आप ठीक कहते हैं, लेकिन जो संगीन दशा है उसमें नहीं हो सकता। युद्ध चल रहा है हमारे राजा से और आपके राजा का। कैसे हो सकता है कि मैं रामादल में चिकित्सा करने चलूं? कहे, नहीं चलेंगे तो मैं ज़बरदस्ती ले चलूँगा। कैसे ले चलोगे? ले चलूँगा। कैसे ले चलोगे? बरामदे से हनुमान जी नीचे कूद पड़े, जमीन में हाथ डाले, नींव के अंदर ले गए। वो कहे, हाँ 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 हाँ, बस पूरा मकान उखाड़ करके उड़ गए और हाँ हाँ करते रह गए। कितना रोचक है और काल्पनिक है, असंभव है। लेकिन मौत की दशा यही है, मौत आएगी, हम कहेंगे अभी रुक जाओ। नहीं, बिल्कुल अंतिम है। हम हाँ हाँ करते रह जाएंगे, बस लेके उड़ जाएगी। ऐसा जीवन जीना चाहिए, मौत के पहले मौत कर दे मौत की। आसक्ति का ध्वंस जिसके चित्त में हो गया, मौत का डर कहाँ है? मौत तो पहले लिए हो। ऐ मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे, ऐ मौत मेरे सामने आ। जब तू सामने आती है तो मुंह मिट जाता है। मौत की याद करने से और अपने अहंकार को मार देने से अमरत्व की प्राप्ति होती है। मरना कुछ है ही नहीं है। आसक्ति के कारण भ्रम बस भय लगता है। जिसकी आसक्ति मिट गई, भय मिट गया, मरना कहाँ है? सांस आती जाती है, रुक जाएगी, बस खत्म। मैं जहाँ का तहाँ हूँ। कबीर साहब की वाणी, जहाँ का पद तहाँ समाई। जहाँ का पद तहाँ समाता है। घड़ा फूटता है, कहाँ जाता है? मिट्टी में। बुलबुला फूटता है, कहाँ जाता है? पानी में। हवा का गुब्बार फूटता है, कहाँ जाता है? वातावरण में, हवा में। जहाँ का पद तहाँ समाई। हर पदार्थ अपने मूल पदार्थ में स्थित होता है। आधार आधे, घड़ा और जमीन का आधार आधे संबंध है। जमीन आधार है, घड़ा आधे है। आधे का मतलब जो टिका रहे, और आधार का मतलब जो टिकाए रखे। जमीन पृथ्वी आधार है, घड़ा आधे है। जो निराधार है, ना आधार है ना आधे है, वो किस में टिकेगा? वो अपने आप में टिकेगा। आत्मा ना आधार है ना आधे है, वो निराधार है। इसलिए वो अपने आप में स्थित है। शरीर रहते रहते स्थित है, शरीर में है, अपने स्वरूप में स्थित है। शरीर छूट जाए, अपने स्वरूप में है। दूसरे के समझने में ये बात नहीं आएगी। जो इस दिशा में पहुंचेगा वो अनुभव करेगा। यही निर्भय पद है। यही ज्ञान जीवन में सुखदायी है और मृत्यु में सुखदायी है। वही ज्ञान है जो जीवन भर सुख दे
और मरते समय सुख दे। मरना जीवन का छोर है, उसको जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। मरने का दिन रिजल्ट का दिन है, उसके लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। प्रमाद बिल्कुल न करो, प्रमाद करोगे तो फेल हो जाओगे। सब तरफ से सारी आसक्ति छोड़ दो। केवल भ्रम है कि कुछ मेरा है, केवल भ्रम है, एक कण भी मेरा नहीं है, यही तथ्य है। कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेहु बजाए, यह पुरपट्टन यह गली बहुरी न देखो आए। कितना मार्मिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कबीर के आलोचक हैं, अब आलोचक ही नहीं हैं, कटु आलोचक, कुटिल आलोचक। कबीर के विषय में सहृदयता का अभाव है उनमें, उनके सत्य के प्रति भी ध्यान नहीं है। लेकिन कहीं कहीं तो प्रभावित होते हैं। उन्होंने इन साखियों को उद्धृत करके कहा कि यथार्थ है, जीवन की सच्चाई है। कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेहु बजाए। नौबत फारसी भाषा का शब्द है। नौबत का अर्थ है दशा, स्थित। उनकी क्या नौबत है। और इसको इस ढंग से भी प्रयोग किया जाता है, दुर्दशा। मैं वहाँ गया, मेरी नौबत हो गई, दुर्दशा हो गई। नौबत का अर्थ है मांगलिक बाजा। राजाओं के दरवाजे पर नौबत खाना होता था, ऊंचे। दरवाजे के दोनों तरफ कमरे होते थे, दोनों में नगाड़ा बजाने वाले होते थे, कुशल, जो प्रातः बजाते थे। यहाँ नौबत का अर्थ है मांगलिक बाजा। साहब कहते हैं अपना मांगलिक बाजा 10 दिन बजा लो, दिन 10 लेहु बजाए। यह पुरपट्टन यह गली बहुर न देखो आए। इस सच्चाई को समझो। जो यहाँ से उठते हो, प्रीतम नगर सड़क में चले जाते हो, प्रीतम नगर से आगे जीटी रोड पकड़ करके इलाहाबाद के चौक में चले जाते हो, ये देखने को नहीं पाओगे। यहाँ रहने वाले कितने हैं जो अब नहीं देख रहे हैं। सबकी यही दशा है। यह पुरपट्टन यह गली, पुर का मतलब है गांव, पट्टन का मतलब बाजार, और गलियां बहुर न देखा हुआ। तथागत बुद्ध पाटलिपुत्र से गंगा पार करके उत्तर गए वैशाली। वैशाली वैभव संपन्न राजधानी, वहाँ पर उन्होंने बहुत वास किया था, अनेक बार। उन्होंने कहा आनंद, वैशाली को एक नज़र देखा बाहर से, कहा आनंद अब फिर वैशाली देखने को नहीं है। आसन उठाओ, उठाए, चल दिए। वृद्ध थे, 80 वर्ष के थे, कुछ दूर पर गए, थक गए। आनंद आसन बिछाओ, बैठ गए। उठते बैठते चलते रहे, विश्राम भी करते होंगे। और कसया से पूर्व उस पावा गांव में गए जहाँ पर चुंद लोहार का भोजन किए थे। वो पावा गांव अभी भी है। मेरा कार्यक्रम उसके पास ही हुआ था कुछ दिन पूर्व। एक लेखक ने लिखा है, तथागत जैसा गुणातीत पुरुष, वो भी कहता है
ये वैशाली अब फिर नहीं देखने को होगा। तो वो तो महापुरुष सब जो कुछ दृश्यमान है सबको शून्य समझ लिया था, उसके मन में कोई मोह नहीं था। उन्होंने कहा जो शून्यता के स्वरूप को देखता है वो पीड़ा नहीं पाता है। प्रपंच की शून्यता, आत्मा प्रपंच शून्य, उसमें कुछ प्रपंच नहीं। और जो आत्मा को देखता हो प्रपंच शून्य स्थित में रहता है। जो प्रपंच शून्य स्थित को देखता हो आत्मा में रहता है। पटिवासेयत मत्तना, आत्मा द्वारा आत्मा में निवास। अगर चाहते हो कि मन पीड़ा से बिल्कुल मुक्त हो जाए तो अपने को अपने में जोड़ो, बाहर नहीं। बाहर सेवा करो, बाहर जपनी नहीं है, करनी है। व्यवहार जपनी नहीं है, करनी है। व्यवहार करने योग्य है, जपने योग्य नहीं है। बीती हुई घटनाओं, प्राणियों, पदार्थों की स्मृति में न सड़ो। मरी मरी बात, आगे वाली झूठी बातों को मत सोचो। अपने आप में रहो, समेटो अपने को अपने में। कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेहु बजाए, यह पुरपट्टन यह गली बहुर न देखो है। कबीर थोड़ा जीवना माढ़े बहुत मढ़ान, सब ही उभा पंथ सिर राव रंक सुल्तान। कबीर साहब कहते हैं कि बहुत थोड़ा जीना है, माढ़े बहुत मढ़ान। बड़ा श्रृंगार करता है, बड़ी तैयारी करता है। कितने दिन रहना है, जग जाओ। वो कहानी कितनी रोचक है। जब इंद्र ने विश्वकर्मा से कहा कि मकान तुम्हें बनाना है और 100 वर्ष बनाना है, विश्वकर्मा ने कहा महाराज मैं तो घंटों में बहुत बना देता हूँ, 100 वर्ष हमें क्यों फंसाएंगे। इंद्र ने डांटा। अब राजा डांटा तो क्या करे, चुप बनाने लगे। 1 वर्ष तक बनाते रहे, बहुत दूर तक मकान बन गए। देवताओं की एक सभा में वे निमंत्रित थे गए। विष्णु ने पूछा विश्वकर्मा तुम उदास कैसे हो। बताया कि भगवान इंद्र ने मुझे 100 वर्ष तक मकान बनाने में लगा दिया। विष्णु ने कहा अच्छा, इंद्र को इतनी तृष्णा है। विष्णु एक ब्रह्मचारी वेश बनाकर पहुंच गए इंद्र के दरवाजे पर। इंद्र उठे, नमस्कार किए। महाराज किधर से आ रहे हैं। घूम रहा हूं, साधु हूं। इतने में दूसरे तरफ से एक विचित्र संत आ गए जिनकी कमर में केवल लंगोटी थी, देह भर भालू के बाल जैसा बाल झपका हुआ, सब तरफ से बाल बाल। एक चटाई लपेट करके वो रखे थे। ब्रह्मचारी जी, विष्णु जी नमस्कार किए, इंद्र ने भी नमस्कार किया। विष्णु जी ने कहा महाराज किधर से दर्शन दिए। कहीं घूम रहा हूँ साधु। महाराज आपका आश्रम कहाँ है। कि आश्रम क्या बनाऊं, जीवन क्षणिक है। कि महाराज की आपकी क्या उम्र है। कहे मैं नहीं जानता हूँ। एक ब्रह्मा जब मर जाता है तो मेरा एक बाल गिर जाता है। हजारों बाल गिर चुके हैं और जितने बाल मेरे शरीर में हैं सब गिर जाएंगे तब मैं मरूंगा। अब ब्रह्मा की आयु कितनी होती है। 8 अरब 64 करोड़ वर्ष हम लोगों की जब बीतते हैं तो ब्रह्मा का 24 घंटा होता है। और ऐसे 30-24 घंटा का महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की आयु। 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष जब मनुष्य के बीच बीतते हैं तब ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है, तब वो मरते हैं।
तब उनका एक बाल गिर जाता था। विष्णु जी ने कहा, महाराज इतनी लंबी आयु, आपने आश्रम नहीं बनाया? अरे जीवन क्षणिक है, क्या बनाओ। इंद्र अपने में टूटने लगा, मैं तो बहुत अल्पायु हूँ, 100 वर्ष की नींव डाला हूँ। कहे महाराज चटाई क्यों लिए हैं? कहे ठंड लगती ओढ़ लेता हूँ, कहीं बिछा लेता हूँ। वो चल दिए। नाम आपका क्या है? नाम तो कुछ नहीं है, लोम है बड़े बड़े, इसलिए लोग लोमस कहते हैं। वो तो चल दिए। ब्रह्मचारी जी हंसने लगे। इंद्र ने कहा, महाराज क्यों हंसते हैं? कहे इंद्र आ रहे हैं सब बहुत। कहे कहाँ आ रहे हैं? तो चींटियों की लाइन आ रही थी। उन्होंने कही चींटियाँ सब इंद्र हो चुके हैं। तब इंद्र अपने में टूटे कि महाराज आप कौन हैं? तब कहा मैं विष्णु। तुम्हें इतना गर्व है? 100 वर्ष की नींव डाल बैठे हो। ये भी एक रोचक कहानी है बातों को समझाने के लिए। ना ऐसा विष्णु होता है, ना ऐसा ब्रह्मा होता है, ना ऐसा इंद्र होता है। ये सब शब्द वेदों के हैं और उसके अर्थ कुछ और हैं। पुराणों में कुछ और लिखे गए, रूपक बनाए गए और उसमें प्रेरणाप्रद बातें रखी गई हैं। जीवन हमारा क्षणिक है। बहुत मढ़ान न मारो, बहुत ठाट बाट में न पड़ो। सभी ऊभा पंथ सिर, सभी के सिर पर पंथ ऊभा है। ऊभा थवानो गुजराती में कहते हैं। ऊभा खड़ा है। साहब तो खूब घूमते थे, हर जगह शब्द आ गया है। सभी ऊभा पंथ सिर, सबके सिर पर पंथ खड़ा है, सबके सिर पर राह खड़ी है, सबको चल देना है। यहां से राव रंग सुल्तान, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे चक्रवर्ती हो। कबीर धूल सकेली के पुड़ी जो बांधिए, दिवस 4 का पेखनांत खे की खे। साहब कहते हैं थोड़ी सी धूल सकेल करके, बटोर करके एक पुड़िया बांध ली गई है। सकेलना प्राय छत्तीसगढ़ में ज़्यादा कहते हैं, इधर भी कहते हैं लेकिन उधर ज़्यादा कहते हैं। थोड़ी धूल बटोर ली, एक पुड़िया बांध ली, इसको कहते हैं शरीर। इसी में तुम चूर हो। दिवस 4 का पेखना, 4 दिन का देखने पर का है। अंत खे की खे, अंत में धूल की धूल है। केवल सच्चाई समझना है, कुछ कल्पना नहीं करना है, गढ़ना नहीं है। धूल को धूल समझ लो, जग गए। धूल को कुछ और समझे हो, यही भ्रम है। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है कि जब दृष्टि भ्रमित हो जाती है तो सांप को आदमी रस्सी मान लेता है और उसको पकड़ लेता है तो अनर्थ व्रातः, अनर्थ व्रात, अनर्थों का समूह उसके ऊपर गिर पड़ता है। व्रात कहते हैं समूह। उसी प्रकार अविवेक के कारण देही को निज स्वरूप मान लिया, इसलिए सारा संताप है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं आत्मानं चेत विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। आत्मानं, आत्मा को, चेद विजानीयात्, चेद यदि, विजानीयात् जान लिया। आत्मा को यदि जान लिया, अयम अस्मीति पुरुषः, अयम अस्मि इति पुरुषः, अयम यह, अस्मि हूँ इति ऐसा पुरुष, पुरुष। मैं तो यह चेतन पुरुष हूँ। यदि आत्मा को जान लिया कि मैं तो यह चेतन पुरुष हूँ,
देह नहीं हूँ तो किमिच्छिन्न, किस इच्छा से, कस्य कामाय, किस कामना से, शरीरम अनुसंजरेत, शरीरम अनुसंजरेत, शरीरम अनु नाम पीछे, शरीर के पीछे लगा, यहाँ पीछे का अर्थ है मोह करके, शरीर में मोह करके, ज्वरेत जलें, क्यों जलें, शरीर में मोह करके क्यों जलें? जब जान लिया कि यह मैं चेतन आत्मा, शुद्ध चेतन पुरुष हूं, तब कौन सी कामना, कौन सी इच्छा को लेकर के जलता रहे? दुनिया की कौन सी कामना आपको सुख दी है जलाने के अलावा? कबीर मंदिर लाख का जड़िया हीरा लाल, दिवस चारिका पे खना बिनस जाएगा काले। कबीर साहब कहते हैं कि लाख का मंदिर है, लाख पीपल के पेड़ में प्रायः लाख होता है, उसको निकाल करके गला करके चूड़ियाँ बनती हैं और बहुत सी चीज़ें बनती हैं। आग लग गई तो पिघल करके तुरंत बह जाता है। ये शरीर लाख का मंदिर है। हाँ, इसमें हीरा लाल जड़ा है, इसमें आत्मा है। 4 दिन का देखने पर कहा है, काल का झोंका लगा, उसकी गर्मी आई, ये पिघल के बह जाएगा। इसलिए प्रमाद मत करो, चक करके रहो, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं। और इस बात पर सब लोग ध्यान दो, व्यवहार करनी है, जपनी नहीं है। जपनी सुस्वरूप है। अपने मन को समेट के आत्मा में लगाओ, न पुरानी घटनाओं को सोचो, न बीती बातों को सोचो, न आगे की कल्पना करो। अपने को पीड़ित मत करो, सब मरा है, सब मरा है। अपने को जागृत रखो। जो वर्तमान में आत्म जागृत है वही सच्चा साधक है। संतो जागत नींद न कीजिए।